जब से इंसान का जन्म अर्थ में हुआ है तब से ही हम ह्यूमन स्पेस को लेकर बहुत क्यूरियस है। स्पेस एक्सप्लोरेशन की जर्नी 1955 में स्टार्ट हुआ था। स्टार्टिंग में यूएसए की नासा और यूएसएसआर की रॉसकॉस्मोस ही दो स्पेस एजेंसियां थी, पर आज के टाइम पे कई स्पेस एजेंसियां मार्केट में आ चुकी है। उसमें से आज के इस वीडियो में हम हमारे देश की स्पेस एजेंसी इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करने वाले हैं। इसरो ने पिछले कुछ सालों में कई सफलताएं हासिल की है, जैसे कि मंगलयान एक साथ 104 सैटेलाइट्स को लॉन्च करना या चंद्रयान मिशन। इसरो ने इंडिया का नाम दुनिया में रोशन किया है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इसरो के टॉप 10 अपकमिंग मिशंस के बारे में। नंबर 1, आदित्य L1। आदित्य L1 एक ऐसा सैटेलाइट मिशन है इंडिया का जो कि सन को स्टडी करने वाला है। ये आदित्य L1 स्पेशली सन के कोरोना को स्टडी करेगा। ये मिशन में 7 पेलोड्स है। ये मिशन 2022 के बाद में लॉन्च होगा। ये मिशन में PSLV लॉन्च व्हीकल का यूज होगा और इसे सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाएगा। स्पेस में कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में अनबैलेंस ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, उसी तरह अर्थ और सन के बीच में भी अनबैलेंस ग्रेविटेशनल फोर्स है। और स्पेस में कोई दो ऑब्जेक्ट के बीच में कुछ जगहों पर बैलेंस ग्रेविटेशनल फोर्स भी होता है और इन्हीं जगहों को लैग्रेंज कहा जाता है। आदित्य L1 को L1 में यानी लैग्रेंज 1 में प्लेस किया जाएगा, इसलिए इस मिशन का नाम L1 है। L1 का मेन मिशन होगा सन के फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और कोरोना को ऑब्जर्व करना। L1 सोलर फिजिक्स के दो इंपॉर्टेंट मिस्ट्रीज को सॉल्व करेगा। एक कि क्यों सन के अपर एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर 1 मिलियन डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा होता है, लेकिन सन के लोअर एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर 5730 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। तो ऐसा होता क्यों है, ये L1 स्टडी करेगा। इसके अलावा अर्थ पर सन के रेडिएशन का लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में क्या असर होता है, ये भी L1 जानने की कोशिश करेगा। आदित्य L1 के कारण हमें सन के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। L1 की अप्रोक्सीमेटली कॉस्ट 400 करोड़ इंडियन रुपीज है। नंबर 2, गगनयान मिशन। गगनयान मिशन इंडिया का पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन है। गगनयान एक स्क्रूड ऑर्बिटल स्पेसक्राफ्ट मिशन होगा, यानी इस स्पेसक्राफ्ट में बैठकर इंसान स्पेस में जा सकते हैं। गगनयान को इसरो, हाल और DRDO ने मिलकर बनाया है। गगनयान में 3 एस्ट्रोनॉट्स बैठ सकते हैं। ये मिशन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पार्ट 1 और पार्ट 2 मिशन अनस्क्रूड मिशन होगा, यानी इसमें इंसान नहीं होंगे, और पार्ट 3 मिशन स्क्रूड मिशन होगा, यानी इसमें इंसान होंगे। इस मिशन का पार्ट 1 दिसंबर 2020 में लॉन्च होने वाला था, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से इसे दिसंबर 2021 में शेड्यूल किया गया है। इस मिशन का पार्ट 2 और पार्ट 3 2022 तक लॉन्च हो सकता है। इस मिशन को सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाएगा। स्क्रूड मिशन में एस्ट्रोनॉट 7 दिनों तक स्पेस में रहेंगे। इस मिशन में GSLV Mark 3 लॉन्च व्हीकल का उपयोग होगा। नंबर 3, मंगलयान 2। मंगलयान 1 के सक्सेसफुल होने के बाद अब इसरो मंगलयान 2 को लॉन्च करने की प्लानिंग कर रहा है। मंगलयान 2 2024 तक लॉन्च हो सकता है। मंगलयान 1 में सिर्फ ऑर्बिटर था, उसी तरह ये मिशन में भी सिर्फ ऑर्बिटर ही होगा। ये मिशन अभी डेवलपमेंट में चल रहा है, जो कि प्रोबेबली 2024 तक लॉन्च हो सकता है। नंबर 4, चंद्रयान 3। 2019 में चंद्रयान 2 का लैंडर मून के सरफेस पर लैंड करते टाइम क्रैश हो गया और चंद्रयान 2 का मिशन वहीं पर इनकम्प्लीट रह गया। चंद्रयान 2 के मिशन को कंप्लीट करने के लिए इसरो चंद्रयान 3 को लॉन्च करने वाला है। चंद्रयान 2 में ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर था, लेकिन चंद्रयान 3 में सिर्फ लैंडर और रोवर होगा। चंद्रयान 3 को 2022 में लॉन्च किया जाएगा। इस मिशन की अप्रोक्स कॉस्ट 615 करोड़ रुपीज है। चंद्रयान 2 की तरह ये भी मून के सरफेस पर लैंड करेगा। नंबर 5, शुक्रयान 1। शुक्रयान वीनस को ऑब्जर्व करने के लिए बनाया जा रहा है। ये मिशन 2024 से 2026 के बीच में लॉन्च होगा। शुक्रयान के थ्रू इसरो वीनस के सरफेस, एटमॉस्फेयर और सोलर विंड्स के इंटरेक्शन को स्टडी करेगा। वीनस के एटमॉस्फेयर में शुक्रयान एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री, डायनामिक्स और कंपोजिशनल वेरिएशन को स्टडी करेगा। नंबर 6, एक्सपोसैट प्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन। एक्सपोसैट प्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन मिशन स्पेस में न्यूट्रॉन स्टार्स, सुपरनोवा एक्सप्लोजन के रिमेनेंट्स, पल्सर स्टार्स और ब्लैक होल के आसपास का एरिया को स्टडी करेगा। नंबर 7, इंडियन स्पेस स्टेशन। जिस तरह इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है यानी ISS है, उसी तरह इंडिया भी अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाने की तैयारी कर रहा है। 2019 में इसरो के चीफ ने कहा था कि इसरो अपना खुद का स्पेस स्टेशन लॉन्च करने की प्लानिंग कर रहा है। ये मिशन प्रोबेबली गगनयान मिशन के बाद में ही लॉन्च होने वाला है। ये मिशन की एग्जैक्ट डेट अभी तक डिसाइड नहीं हुई है। ये मिशन 2030 तक लॉन्च हो सकता है।
नंबर 8 SSLV स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसरो की एक खासियत है कि इसरो कम पैसों में कई सैटेलाइट्स को एक साथ लॉन्च करता है, इसलिए दुनिया भर के कई स्पेस एजेंसी या छोटे छोटे कंपनीज या कॉलेज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स इसरो के यहाँ सैटेलाइट लॉन्च कराने आते हैं। लेकिन इसमें इसरो को कई प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है, जैसे कि लॉन्च व्हीकल को असेंबल करने के लिए बहुत दिन लगते हैं या कभी कभी कई महीने भी लग जाते हैं। इसलिए इसरो ने ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए SSLV को बनाया है। SSLV की मदद से इसरो कई सैटेलाइट्स को कम पैसों में और कम टाइम में लॉन्च करेगा। पहले क्या होता था कि इसरो को सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को असेंबल करने के लिए बहुत दिन लग जाते थे, बट ये जो न्यू SSLV है यानी स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, ये स्पेशली छोटे छोटे सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए बनाया गया है। इस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को असेंबल करने के लिए सिर्फ 15 दिन लगते हैं और इस लॉन्च व्हीकल को बस 6 लोग मिलकर असेंबल कर सकते हैं, जो कि इसरो के लिए बहुत अच्छा है। ये मिशन का कॉस्ट 30 करोड़ इंडियन रुपीज है। ये मिशन अभी अंडर डेवलपमेंट में है। नंबर 9 लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन। ये मिशन इंडिया की स्पेस एजेंसी इसरो और जापान की स्पेस एजेंसी जाक्सा दोनों मिलकर डेवलप कर रहा है। ये मिशन प्रोबेबली 2024 तक लॉन्च होगा। लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन प्रोबेबली चंद्रयान 3 और गगनयान के बाद में ही लॉन्च होगा। इस मिशन में इंडिया लैंडर डेवलप कर रहा है और जापान रोवर और लॉन्च व्हीकल डेवलप कर रहा है। इस मिशन के थ्रू इसरो और जैक्सा मून के साउथ पोल को एक्सप्लोर करेंगे। नंबर 10 निसार यानी नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रेडार। जैसे कि नाम से हमें समझ आता है कि ये मिशन नासा और इसरो दोनों मिलकर डेवलप कर रहा है। निसार इंडिया का सबसे एक्सपेंसिव स्पेस मिशन है। निसार की अप्रॉक्स कॉस्ट 10,900 करोड़ है, जो कि ऑलमोस्ट 1.5 बिलियन डॉलर है। इसमें नासा 88 से 89% का खर्चा उठा रहा है, जबकि इंडिया 11 से 12% का खर्चा उठा रहा है। ये मिशन मेनली अर्थ को ऑब्जर्व और स्टडी करने के लिए बनाया जाएगा। ये मिशन के थ्रू अर्थ के मोस्ट कॉम्प्लेक्स नेचुरल प्रोसेसेस जैसे कि इकोसिस्टम डिस्टर्बेंस, आइस शीट कोलैप्स, अर्थक्वेक्स, सुनामीज, वोल्केनोज और लैंडस्लाइड्स एक्सेट्रा को डीपली स्टडी किया जाएगा। ये मिशन 2022 में लॉन्च होगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना और एक कमेंट करना कि आप कौन से मिशन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।